अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस मुल्क के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे खुशहाल और मालदार लोगों में किया जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती और हम जिन्स परस्तों की आपस में शादियों को कानूनी हैसियत दी। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे पहले पॉर्न फिल्मों को लीगल करार दिया था और इसे पॉर्न हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की शरह भी इसी मुल्क की ही है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा हंसी मजाक करने वाला कहा जाता है। एक ऐसा अजीब मुल्क के जहाँ पर इंसानों से ज्यादा सुअर मौजूद हैं और दुनिया में सबसे पुराना झंडा भी इसी मुल्क का ही है। सबसे खास बात यह है कि इस मुल्क में हर किसी को स्विमिंग करना आती है और यहाँ पर हर किसी के लिए स्विमिंग सीखना लाजमी है। और ये मुल्क अपने नूड बीचेस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों ये प्यारा और खूबसूरत तरीन मुल्क है डेनमार्क। ये शुमाली यूरोप का एक नॉर्डिक कंट्री है। लेकिन दोस्तों डेनमार्क की सैर पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतजर रहते हैं। डेनमार्क बाज़ाब्ता तौर पर किंगडम ऑफ डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। ये शुमाली यूरोप में वाक़ई एक शानदार मुल्क है जो स्कैंडिनेवियन ममालिक में शुमार होता है। इसके मगरब में शुमाली समंदर, जनूब में जर्मनी और मशरक में स्वीडन और बाल्टिक सी वाक़ई हैं। डेनमार्क बुनियादी तौर पर जज़ायर पर मुश्तमिल है और उसमें तकरीबन 443 जजीरे पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़े जजीरे ज़ीलैंड, फैन और बुरहोलम शामिल हैं। दारुल हुकूमत कोपनहेगन ज़ीलैंड जजीरे पर वाक़ई है जो अपनी खूबसूरत इमारतों, नहरों और तारीखी मकामात की वजह से मशहूर है। डेनमार्क का कुल रकबा तकरीबन 42,933 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 130वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अगर इसमें ग्रीनलैंड और फारो जज़ायर को भी शामिल किया जाए जो कि डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके हैं, तो मजमूई रकबा तकरीबन 22,20,093 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ग्रीनलैंड पर मुश्तमिल है। अगर हम डेनमार्क की आबादी की बात करें तो उसकी कुल आबादी तकरीबन 6 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 112वें नंबर पर शुमार किया जाता है। यहाँ की 88% आबादी शहरों में रहती है जबकि बाकी 12% दही इलाकों में आबाद है। डेनमार्क की सरजमीन पर 86.1% आबादी मकामी डेनिश बाशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि 13.79% अफराद दीगर अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं जिनमें गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल हैं। अगर यहाँ के मजहबी तनासुब की बात की जाए तो 75.8% आबादी मसीहत से वाबस्ता है, जबकि 19.1% ऐसे अफराद हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। मुसलमान यहाँ पर 4.4% हैं, जबकि बाकी 0.7% अफराद दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। कोपनहेगन का कुल रकबा 90.01 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी मजमूई आबादी तकरीबन 6,56,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर अपनी आबादी के लिहाज से भी डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर है। कोपनहेगन के मशहूर मकामात में क्रिस्टनबर्ग पैलेस, ट्यूली गार्डन, दी लेक्स और फ्रेडरिक चर्च खास शोहरत रखते हैं। डेनमार्क में एक ऐसा मुनफरद पुल भी मौजूद है जो आधा समंदर के ऊपर और आधा समंदर के नीचे बनाया गया है। ये पुल डेनमार्क को स्वीडन से जोड़ता है और उसके जरिए हर साल करोड़ों डॉलर की दरामदात और बरामदात होती हैं, जबकि लाखों अफराद इसी पुल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान सफर करते हैं। दोस्तों डेनमार्क की बादशाहत दुनिया की कदीम तरीन बादशाहत है जो तकरीबन हजारों सालों से जारी है और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1219 से वैसे का वैसा ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का दूसरा परचम लहराना काबिल जुर्म है। दोस्तों डेनमार्क के कानून वैसे भी बहुत दिलचस्प हैं। मसलन किसी भी शख्स को मास्क पहनने की इजाजत नहीं, खवातीन विग नहीं पहन सकती, चमगादड़ों को खसूसी हकूक हासिल हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कह दे कि तुम अपनी माँ से ज्यादा बदसूरत हो तो सजा 2 साल की जेल है। दोस्तों डेनमार्क की जमीनी सरहद सिर्फ जर्मनी से मिलती है, जबकि दीगर तमाम ममालिक से ये समंदर के जरिए जुदा होता है। नेदरलैंड के बाद डेनमार्क दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ की कुल आबादी से ज्यादा अफराद के पास साइकिलें मौजूद हैं। यहाँ के शहरी अपने रोजमर्रा के कामों, दफातर जाने और दीगर सफरी जरूरियात के लिए साइकिल को तरजीह देते हैं। डेनमार्क के शहरियों की ये आदत न सिर्फ उन्हें महंगे सफरी अखराजात से बचाती है बल्कि उनकी सेहत और फिटनेस का जरिया भी बनती है। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन एक निहायत खूबसूरत शहर है। यहाँ की रंग बिरंगी इमारतें सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। दिन हो या रात हर वक्त यहाँ सियाहों का हुजूम नजर आता है। हर साल करोड़ों की तादाद में सियाह मुख्तलिफ ममालिक से सफर करके इस मुल्क की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आते हैं। सियाहत डेनमार्क की मैशत का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ हर जगह बड़ी तादाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे मौजूद हैं।
और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह डेनमार्क में भी शराब, वाइन और बियर का इस्तेमाल आम है। यहाँ रात गए तक शराब खाने खुले रहते हैं जहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, अगर आप डेनमार्क में किसी रश वाली जगह पर खड़े हों और पीटर का नाम पुकारते हैं तो इम्कान है कि तकरीबन 30 लोग आपकी जाने मुतवज्जे होंगे। उसकी वजह यह है कि पीटर डेनमार्क में एक निहायत आम नाम है और यहाँ तकरीबन हर घर में एक बेटा जरूर इस नाम का होता है। दोस्तों दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल। हम जिन्स परस्ती, फहश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अगर कोई शख्स बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करे तो उसे जुर्म के बजाय दिमागी बीमारी समझा जाता है और ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। दोस्तों डेनमार्क के लोगों को सबसे ज्यादा खुशहाल और ईमानदार कहा जाता है क्योंकि ये लोग साफ गो और हर बात अगले के मुंह पर कर देते हैं। और डेनमार्क ही वो मुल्क है जिसने 2012 में हम जिन्स परस्ती और उनके आपस में शादियों को कानूनी हैसियत दी थी। और डेनमार्क ही वो मुल्क है जिसने 1969 को सबसे पहले गैर अखलाकी फिल्मों को लीगल करार दिया था और यहाँ इन फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घर भी बनाए गए हैं और इसीलिए इसे पॉर्न हेडक्वार्टर्स भी कहा जाता है। इस मुल्क की कई चौंका देने वाली बातें हैं, जैसा कि यहाँ पर सब लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी लड़कों को डेट के लिए बुलाती हैं क्योंकि यहाँ की लड़कियां बहुत आजाद ख्याल हैं और जो चाहे वो करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि डेनमार्क की लड़कियों के साथ शराब पीने का मतलब है कि वो आपकी हो गई। यानी डेनमार्क में अगर किसी भी लड़की को अपना बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको शराब पीनी पड़ती है और 2 से 3 बार ऐसा करने से वो लड़की आपकी हो जाएगी। यहाँ की लड़कियां बेहद खूबसूरत, नीली आंखें, लंबे कद और गोरी रंगत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और देखने में बहुत ही पुरकशिश लगती हैं कि कोई भी आसानी से उन्हें अपना दिल दे बैठे। डेनमार्क के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट लोगों में पहले नंबर पर आते हैं और डेनमार्क में जेंडर अपीयरेंस का फर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक लड़की के मुकाबले में 2000 लड़के मौजूद हैं और इसी वजह से थाईलैंड से लड़कियों को यहाँ पर शादियों के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ साथ डेनमार्क दुनिया का करप्शन फ्री मुल्क भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ पर लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने को तरजीह देते हैं। डेनमार्क के लोग कानून पर पूरी तरह से अमल करते हैं और इस मामले में भी ये मुल्क पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों डेनमार्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई भी वहाँ 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो उसकी 25वीं बर्थडे पर लोग उस पर दालचीनी फेंकते हैं और अगर 30 साल की उम्र में भी शादी नहीं होती तो लोग उस पर काली मिर्च फेंकते हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों को हंसी मजाक करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है। और डेनमार्क के तकरीबन सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं और डेनमार्क में कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आती क्योंकि यहाँ के लोग सफाई सुथरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। डेनमार्क में हेल्थ की सहूलियात के साथ साथ एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री मुयस्सर की जाती है। दोस्तों डेनमार्क में आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको हमेशा समंदर का पानी ही नजर आता है। यहाँ पर कोई भी समुद्री किनारा शहरों से दूर नहीं और हर वीकेंड पर यहाँ पर लोग आपको समुद्री किनारों पर ही मिलेंगे। और डेनमार्क में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं जो कि साल के 365 दिनों में से 184 दिनों तक यहाँ पर बारिशें होती हैं और डेनमार्क के लोग काफी पीना बहुत पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर शख्स तकरीबन 5 कप काफी पी जाता है। डेनमार्क की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा सूअर मौजूद हैं। यहाँ हर इंसान के मुकाबले में 218 सूअर की रेशो है और कहा जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े सूअर के झुंडों को बआसानी देखा जा सकता है। दोस्तों डेनमार्क ने एक ऐसा कानून भी बना रखा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो ये है कि यहाँ की हुकूमत ने 7000 नाम दिए हुए हैं और आप अपने बच्चों के नाम उन्हीं में से एक रख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का नाम नहीं रख सकता और अगर कोई अलग नाम रखना चाहता है तो उसे यहाँ की हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। और डेनमार्क में सब लोगों को स्विमिंग जरूर आती है और उन्हीं के लिए यहाँ की हुकूमत ने बाकायदा स्विमिंग सिखाने के लिए इदारे कायम किए हैं जो कि क्लासेस में लोगों को स्विमिंग सिखाते हैं। दोस्तों डेनमार्क एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मैशत का हामिल मुल्क है जिसे दुनिया के बेहतरीन इक्तिसादी निज़ामों में शुमार किया जाता है। यहाँ की मैशत ज़्यादातर ज़राअत, मछली पकड़ने, मैन्युफैक्चरिंग, IT और खिदमात के शोबे पर मबनी है। डेनमार्क में दूध, गोश्त और अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा है जबकि तवानाई के वसाइल जैसे कि विंड एनर्जी के मैदान में भी डेनमार्क पूरी दुनिया में नुमाया मकाम रखता है। और अगर हम इसके कुल GDP की बात करें तो इसका GDP तकरीबन $407 बिलियन है और फी का GDP तकरीबन 70,000 अमेरिकी डॉलर है जो इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल करता है। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का रुकन है लेकिन डेनमार्क ने यूरो करेंसी को इख्तियार नहीं किया और अब भी अपनी कौमी करेंसी डेनिश करोन इस्तेमाल करता है और उनका 1 करोड़ पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर जबकि इंडियन 12 रुपए के बराबर है। आमदनी के लिहाज से डेनमार्क के लोग दुनिया में 11वें नंबर पर सबसे ज्यादा कमाने वाले अफराद में शामिल हैं।
डेनमार्क में लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा जबकि अखराजात निस्बतन कम है। यहाँ महंगाई कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी कम है, जिसकी वजह से शहरी बड़ी मिकदार में पैसा बचाते हैं और छुट्टियों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर पर निकल जाते हैं। दोस्तों, डेनमार्क में हर दूसरे रोज या तो बारिश होती है या बर्फबारी। साल में 171 दिन मौसम अबर आलूद रहता है और सूर्य निकलने के दिन गिनती के हैं। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं और उनकी सालाना औसत रफ्तार 13 मील फी घंटा है। यही वजह है कि डेनमार्क में दुनिया की 90% बिजली विंड एनर्जी से हासिल की जाती है। अभी पिछले साल ही डेनमार्क ने अपनी जरूरत से 40% ज्यादा तवानाई पैदा कर ली, तो उससे ज्यादा बिजली अपने पड़ोसी ममालिक को बेचनी पड़ी। डेनमार्क दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में से एक है। यहाँ जराइम की शरह बहुत कम है और दुनिया की साफ तरीन आबो हवा और पानी दस्तयाब है। आप किसी भी नलके से पानी पी सकते हैं और वो आपकी सेहत के लिए मौजू है। दोस्तों, डेनमार्क का दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन अपनी फाश नाइट लाइफ के बाद सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ डांस बार्स, शराब और जिना के मराकज़ खुलेआम चलते हैं, जहाँ सारी रात लोगों का जम गफीर रहता है। यहाँ बेहयाई इस कदर ज्यादा है कि शराब के नशे में नौजवान लड़की और लड़कियाँ रात के वक्त सड़क के किनारे जिनसी इख्तिलात करते देखे जाते हैं। डेनमार्क के साहिल समंदर सारी दुनिया में अपनी बेहयाई और उरियानत के हवाले से सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ बहुत सी बीचेस ऐसी भी हैं जहाँ कपड़ों के साथ दाखिला मना है, यानी अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको कपड़े उतारने होंगे। यहाँ तमाम ही लोग आपको अपनी तरह यानी बिना कपड़ों के देखने को मिलते हैं और ऐसे बीचेस को नूड बीचेस कहा जाता है। दोस्तों, डेनमार्क दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो माहौलियात के हवाले से बेहद हसास है। यहाँ विंड एनर्जी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन को 2026 तक दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। यहाँ के लोग ज्यादातर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी कम हो। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती, खुशहाल मईशत, आला मेयार जिंदगी, तारीखी वर्षे और शानदार सियाहती मकामात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग मुहज़्ज़ब, खुश अखलाक और माहौल दोस्त हैं जो उसे रहने और घूमने फिरने के लिए एक मिसाली मुल्क बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के खूबसूरत और हैरत अंगेज मुल्क डेनमार्क की एक शानदार और दिलकश सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। अल्लाह निगहबान।